101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां और 104वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही चर्चा में रहते हैं संविधान संशोधन और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, चूँकि परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। 101वां संविधान संशोधन। देखिए 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, इसको लागू किया गया था। यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। देखिए 101वां ये संविधान संशोधन है और विधेयक जो है ये अलग है। 122वां ये संविधान संशोधन विधेयक था। इसके द्वारा जो है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। और ये जो बिल है यानी जो संविधान संशोधन विधेयक है 122वां, ये कब पारित हुआ था? देखिए लोकसभा द्वारा ये 8 अगस्त को यानी 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था और वहीं राज्यसभा द्वारा ये 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। ठीक है, इस बिल के द्वारा जो है जीएसटी लाया गया था। यानी जीएसटी जो है ये जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। तो ये जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये प्रावधान करता है संविधान के 101वें संविधान संशोधन का। ठीक है, तो इसके द्वारा जो संविधान में संशोधन हुआ है वो 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो देखिए एक कैसे याद करेंगे, ये जीएसटी से संबंधित है। तो इसको याद करने के लिए देखिए जीएसटी ये पैसे से संबंधित है, मनी से संबंधित है। 101 जो है ये जो मतलब हम कभी निमंत्रण में देते हैं तो दक्षिणा में देते हैं तो 101 रुपया करके देते हैं, 1 बढ़ा करके देते हैं। तो आप इससे थोड़ा याद कर सकते हैं कि 101 जो है वो ये मनी है, माने पैसा है। ये जीएसटी जो भी है जो है वो पैसे से ही संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक एनसीबीसी जो है इसको दर्जा प्रदान करता है। देखिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन किया गया और इसको जो है शक्ति प्रदान की गई है, एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है इसको। किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए ये जो है एक जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है एनसीबीसी जो है इसको कानूनी निकाय बना दिया गया है। कौन सा निकाय बना दिया गया है? ये कानूनी, इस आयोग को जो है कानूनी निकाय बना दिया गया है। और ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? देखिए तो ये जो है 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसके तहत जो है अनुच्छेद 338 का के बाद जो है 38 खा भी जोड़ा गया, माने 338 खा को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसमें 338 खा जोड़ा गया है। ये बात आप याद रखेंगे। वर्ष 2017 में यह संशोधन बिल जो है यानी विधेयक जो है इसको पास किया गया था। देखिए 102वां जो है कैसे हम पता करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है? तो 102वां जो संविधान संशोधन है ये पिछड़ा वर्ग यानी एनसीबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इससे संबंधित है। इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है यानी इसको एक कानूनी निकाय बना देता है, तो इससे ये संबंधित है। तो देखिए 102वां जो है मतलब जो जैसे कि हम जनरल पहले आते हैं, उसके बाद में ओबीसी दूसरे नंबर पर आते हैं, फिर एससी एसटी आते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो ओबीसी जो होता है, जो ओबीसी है वो चौथे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। पहले हम जनरल को अगर ले लें तो जनरल है, जब हम पढ़ते हैं कहीं अगर देखते हैं तो पहले जनरल फिर ओबीसी, ऐसे इसकी कैटेगरी लिखी रहती है। कहीं लिखा रहता है तो पहले जनरल लिखेंगे, फिर ओबीसी लिखेंगे, फिर एससी एसटी लिखेंगे, इस तरीके से लिखा रहता है। तो आप ओबीसी दूसरे नंबर पर आता है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। जो 102 है यानी 2 जो है वो अन्य जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन। देखिए 103वां संविधान संशोधन किसे संबंधित है? तो यह संबंधित है सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% यानी 10% आरक्षण का प्रावधान इसके तहत किया गया है, यानी आरक्षण का प्रावधान करता है। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जो है शैक्षणिक संस्थानों माने जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश और जो राज्य द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं उनमें जो है 10% का आरक्षण ये प्रदान करता है। इसके प्रावधान की व्यवस्था इसमें की गई है। EWS इसको कहा जाता है। देखिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, इसका अर्थ होता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े
के आरक्षण के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। EWS ये 10% जो करता है, यानी कि किसमें, शैक्षणिक संस्थानों में, माने कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश और राज्य द्वारा जो नियुक्तियां होती हैं उनमें जो नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान है वो 10% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। तो यह संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है? 124वां यह संविधान संशोधन विधेयक है, 124वां। ठीक है, इसके तहत जो है अनुच्छेद जो 15 है और अनुच्छेद 16 है इसमें संशोधन किया गया है और जो क्लास 6 इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये इसमें जोड़ा गया है, दोनों में जोड़ा गया है। तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 15 जो है और 16 इनमें दोनों में संशोधन किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नियुक्तियों में 10% आरक्षण का यह प्रावधान करता है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यह पास किया गया था कब? ये संशोधन जो हुआ था 2019 में हुआ था ये संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला है 104वां संविधान संशोधन। देखिए 104वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाएं होती हैं। राज्यसभा की विधानसभाओं में SC ST की सीटों के लिए आरक्षण जो 10 वर्ष से बढ़ाकर थे, 10 वर्ष के लिए था, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, इनको जो है अवधि जो है इनकी बढ़ा दी गई है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिंदु, इसको याद रखिएगा। ये लोकसभा की बात करता है, लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में बात कर रहा है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्य की विधानसभाओं में ये बात कर रहा है। और SC ST की जो सीटों के लिए जो आरक्षण था 10 वर्ष से बढ़ाकर के कितना कर दिया, कब तक कर दिया गया है? ये 25 जनवरी, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेट को जरूर आप याद रखिएगा, 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। माने जो एंग्लो इंडियन सीटें थी, लोकसभा में 2 सीटें थीं और राज्य की जो विधानसभाओं में 1 सीट हुआ करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। माने उनकी अवधि जो थी उनको नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इनके तहत जो है 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था, माने जो मनोनीत किए जाते थे, उनको अब समाप्त कर दिया गया है। उनकी अवधि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, यानी उनकी अवधि को बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए वो समाप्त हो गया है। ये संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक जो, इसको जरूर याद रखिएगा। सारे जो संविधान संशोधन हुए हैं वो चौथे संविधान संशोधन विधेयक से संबंध रखते हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा। ये भी परीक्षाओं में मैचिंग में पूछा जा सकता है। वर्तमान में देखिए क्या है, वर्तमान में जो लोकसभा में जो हैं ये सीटें हैं कितनी, 84 सीटें अनुसूचित जाति हेतु हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। और ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 334 में की गई है। इनके आरक्षण का प्रावधान जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? ये 334 में किया गया है। और यह जो संविधान संशोधन है यह वर्ष 2020 में किया गया है। ठीक है, तो इतना जो है, इतनी जानकारी संविधान के संशोधन 104 वाले से है। तो ये करता है प्रावधान लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC ST की सीटों के आरक्षण के संबंध में, जिनकी अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 जनवरी 2030 तक इनको बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसमें एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। और यह जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति हेतु और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। अनुच्छेद 334 जो है वो इनके आरक्षण का प्रावधान करता है। यह वर्ष 2020 में संविधान संशोधन किया गया था। तो ये 104वां संविधान संशोधन हुआ। देखिए 101वां संविधान संशोधन जो है वो 101वां, और उसके बाद में 102 है, फिर है 103, फिर आप आते हैं 104 वाले संविधान संशोधन में। तो ये जो है GST से संबंधित है, GST। और इसके बाद में जो 2 है ये है OBC माने आयोग से जो राष्ट्रीय OBC ना लिख करके हमको NCBC लिखें, इस तरीके से जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो OBC मतलब जो संबंध रखता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उससे संबंधित है। और 103वां जो है वो EWS से संबंधित है। और जो 4वां है ये जो व्यवस्था करता है लोकसभा और राज्यसभा में SC ST की सीटों से संबंधित है, आरक्षण से SC और ST की आरक्षण से संबंधित है ये। तो इतनी जानकारी इस वीडियो में
आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।